हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एचसीएल कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। अभी हम HTML क्लासेस अभी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें HTML CSS प्लस जावास्क्रिप्ट रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं HTML। HTML से हम आपको लेआउट बना के दिखाएंगे, उसके बाद से CSS से उसको डिजाइन करेंगे, प्लस जावास्क्रिप्ट में उसमें फंक्शंस यूज करेंगे। बूट स्टेप में उसमें फंक्शंस को क्लास थ्रू हम कैसे हम डिफाइन करते हैं वेबसाइट में, वो सारी चीजें बताएंगे। तो अच्छी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो HTML हम स्टार्टिंग से देखिए, लगभग लगभग 20 से 25 दिन की क्लास होगी। तो डे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं HTML की हिस्ट्री। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो HTML क्या है? HTML एक वेब पेज हम क्रिएट करते हैं। वेब पेज HTML का होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, कोई पूछे तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कोडिंग होती है, एक मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, तो स्टार्टिंग इसकी हिस्ट्री से होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, 1989 में ये बिगनिंग ऑफ HTML से स्टार्ट। ठीक है, तो किसने बनाया था? टिम बर्निल ने बनाया था, क्रिएटेड एक HTML का पेज। जो किसके लिए बनाया था? साइंटिस्टों के लिए, जो CERN दिख रहा है, एक फॉर्म है साइंटिस्ट, इनके लिए क्या करा था ये यहाँ पे बनाया था। किसके लिए? ये शेयर इंफॉर्मेशन अमंग साइंटिस्ट, सबके साथ एक साथ शेयर इंफॉर्मेशन के लिए उन्होंने HTML ये स्टार्ट किया था 1989 में। ठीक है दोस्तों, का समझ आया? इसके बाद से 1991, ठीक है, फर्स्ट वर्जन HTML का स्टार्ट हुआ था 1991। ठीक है, ये किस लिए यूज किया था? ये पब्लिक रिलीज के लिए इन्होंने यूज किया था। पहले तो साइंटिस्ट के लिए बनाया था, फिर उसके बाद से पब्लिक यूज के लिए उन्होंने यूज किया था। ठीक है, इसमें कितने टैग थे टोटल? 18 टैग, 18 टैग इसमें दिए हुए थे। अब टैग क्या होता है, तो टैग भी अभी डिस्कस करेंगे, कैसे टैग हम यूज करते हैं HTML में, कैसे वेब पेज क्रिएट करते हैं टैग के थ्रू। ओके, इतना समझ आया? तो थर्ड वन इसमें आपका क्या आएगा? 1993 में क्या किया था? 1993 में, इससे पहले आपको बताया था, मैंने क्या बताया था? 1991 में फर्स्ट वर्जन आया था HTML का। दूसरा 1993 में HTML 1.0। इसमें किस लिए यूज हुआ था? फर्स्ट ऑफिशियल वर्जन विद बेसिक टैग्स और हाइपर लिंक्स के लिए। बेसिक टैग्स, टैग्स क्या होता है? जैसे हमने कोई टैग्स लिखा, उसके लिए, और हाइपर लिंक्स मतलब किसी को एक साथ दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, लिंक करना है। ठीक है, ये 1993 में 1.0 आया था। उसके बाद पे क्या आया था? 1995 में HTML 2.0। 2.0, ठीक है, ये वर्जन आया था, जिसमें आपके एडिट फॉर्म्स, फॉर्म्स क्या होते हैं, इनपुट क्या होते हैं, एंड बेसिक स्ट्रक्चर, सारी चीजें बताएंगे अब। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे ऐड हो गई थी। आप सिर्फ याद रखना हिस्ट्री। ओके, पूछा जाएगा आपको इंटरव्यू में। तो उसके बाद से 1997 में HTML 3.2 वर्जन इन्होंने स्टार्ट किया था, जो WPC स्टैंडर्ड के फॉर्म पे था। इसमें टेबल, ये पैलेट्स हो गए, स्क्रिप्टिंग हो गई, और सपोर्ट हो गया, सारी चीजें इसमें दी हुई थी 1997 में। ओके, उसके बाद से देन स्टार्ट हुआ था 1999 में। तो HTML 4.01 में आया था। इसमें आया था, वेरी पॉपुलर हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, बहुत पॉपुलर हुआ था। तो CSS मल्टीमीडिया फ्रेम्स और सपोर्ट के लिए इसमें 4 पॉइंट में आ गया था उस टाइम पे। उसके बाद से 2000 में XHTML एक आया था, उसी का वर्जन। ठीक है, ये कब आया था? 2000 में। ठीक है, HTML में लाइक स्टिक वर्जन था, नॉट वाइडली अडोप्टेड, ज्यादा अडोप्टेड नहीं किया लोग, तो वाइडली था। ठीक है, तो इसके बाद से एक जो 2014 में सबसे अच्छा वर्जन 2014 में आया, HTML 5। लगभग लगभग इसमें ऑडियो वीडियो चलने लगी थी वेब पेज में। कैनवास, सेमेंटिक टैग्स, स्टोरेज, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, सारे जो रिस्पॉन्सिव डिजाइन आने लग गए थे। रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा। तो कैनवास, सेमेंटिक टैग्स क्या होता है, सारी चीजें इसमें डिस्कस होंगी। तो ये समझो कि 2014 में अच्छा खासा रिस्पॉन्स आने लग गया था, HTML फेमस हो गया था। ठीक है, उसके बाद से जो अभी चल रहा है HTML5। HTML5 2014 में आ चुका था, बट अभी कुछ उसमें ये मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन डिजाइन अभी लाए थे। तो ये कब हुआ था? आज के टाइम पे हम बोलेंगे तो क्या चल रहा है वर्जन, तो आप बताओगे HTML5 वर्जन में हम वर्क करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या, मॉडर्न वेब यूजर्स के लिए HTML5 फॉर फास्ट सिक्योर मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन के लिए। अब मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन क्या होता है? जैसे कि हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको लैपटॉप में होता है, आईपैड में अलग होता है, मोबाइल में अलग होता है। तो ये मोबाइल फ्रेंडली अभी हम यूज करते हैं वेबसाइट। ठीक है,
बहुत स्मूथ होता है उसका इंटरफेस। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं एचटीएमएल कौन से हम उसमें कौन से साइट पे हम चलाएं, कौन सी एप्लीकेशन हमें चाहिए, तो सारी चीजें अभी आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक। चलो दोस्तों, सबसे पहले वीएस कोड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, वीएस कोड दिख रहा होगा आप सभी को। तो ऐसे हमें क्या करना है, हमें क्रोम में जाके इसको डाउनलोड करना है। सीधे हमने क्रोम में जाना है, यहाँ पे हमें लिखना है वीएस कोड। ठीक है, जैसे आप वीएस कोड लिखेंगे, यहाँ पे एक वर्जन आएगा आपके पास वीएस कोड का, लेटेस्ट वर्जन, उसको डाउनलोड करना है। और वीएस कोड नहीं है तो हमारे पास फिर दूसरा भी है, सबलाइन। ठीक है, अगर हम इसको करते हैं वीएस कोड। ठीक है, तो वीएस कोड के लिए आप इस तरीके से यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं वीएस कोड के लिए। ठीक है, आपका यहाँ पे डाउनलोड का, यहाँ पे इसमें डाउनलोड हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी डाउनलोड हुआ है, तो हमें जैसे ये देखो विंडोज 11, आपको किस लिए करना है, विंडोज है तो विंडोज के लिए, अगर आपको मैक है तो मैक के लिए इसमें आ जाएगा, और लिनक्स के लिए भी इसमें आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो को। ठीक है, ये आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसमें नहीं आता तो आपके पास सबलाइन टैक्स, तो भी नोट कर लीजिए, सबलाइन है, बहुत सारे एडिटर हैं, ऑनलाइन एडिटर है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं किस तरीके से इसको यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से दिखेगा आपका इंटरफेस। तो कैसे इसको हम चलाते हैं, कैसे लाइव सर्वर इसमें डालते हैं, तो हम इसको पूरा देखते हैं किस तरीके से हम एचटीएमएल का स्टार्ट कर सकते हैं। जो बिगनर है उनके लिए भी स्टार्टिंग है कि एचटीएमएल चलाते हैं कैसे, तो विजुअल बेसिक बहुत अच्छा है, तो इस सॉफ्टवेयर में हमें चलाना चाहिए। और इसमें नहीं है तो मैं दूसरे उसमें भी आपको सिखा दूंगा। आपको सबलाइन टैक्स है, उसको डायरेक्ट हम एक्सेस कर सकते हैं, बहुत इजी से चला सकते हैं, बहुत अच्छा टूल है। ठीक है? तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम पे जाते हैं, दिख रहा है आपको विजुअल बेसिक दिख रहा होगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ओपन फोल्डर। ठीक है, एक कोई फोल्डर बना लीजिएगा, जैसे मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेना है। ठीक है, आपने कोई फोल्डर बना दिया, यहाँ पे एक फोल्डर बना लो, मान लो किसी भी फोल्डर में, जैसे डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड है, कहीं पे भी एक फोल्डर बना दिया। जैसे मैंने एक डॉक्यूमेंट में एक फोल्डर बना रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एक फोल्डर बना सकते हैं आप, जैसे मैंने डाउनलोड बना रखा है HTML। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से इसको ओपन करना है। ठीक है, पर उसका जो एक्सटेंशन होगा HTML करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है। ठीक है, उस फोल्डर में हम उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं। उस फोल्डर में ही सारे हमारे HTML के क्या है, सारे फाइल्स उसमें जाएंगे। ठीक है, जैसे ही हमने उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया, ये देखिए यहाँ पे आ गया, दिख रहा होगा आपको, फोल्डर दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद से हम अगर फोल्डर दिख रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे, न्यू फाइल। अब इसमें एक न्यू फाइल हम बना सकते हैं। ठीक है, हमने टेक्स्ट फाइल बनानी है, नॉर्मल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये न्यू फाइल हम इसमें ओपन भी कर सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये अनटाइटल लिस्ट आ रहा है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे कंट्रोल S करके इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो ये देखो अनटाइटल वंस आ रहा है, इसमें हम बोलते हैं, इसको हम कर देते हैं day1। ठीक है, day1.html। HTML क्यों लगाना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। HTML एक एक्सटेंशन पाथ होता है हर चीज का, तो HTML में तभी हमारा वेब पेज क्रिएट होगा। ठीक है, HTML क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो HTML के बिना कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये पेज तभी क्रिएट होगा। HTML क्या होता है, जैसे हमारा वर्ड बोलते हैं हम, तो डॉक्स का क्या आता है, एक्सेल में XLS आता है। ठीक है, तो इस तरीके से पावर पॉइंट में PPT आता है, तो एक्सटेंशन पार्ट होता है। ठीक है, तो इसको हमने इसको सेव कर लिया। जैसे हम इसको यहाँ पे सेव करते हैं HTML फाइल को, देखना हम यहाँ पे एक बार देखते हैं, इसको फाइल अनटाइटल को सेव हुआ नहीं। ठीक, हम यहाँ पे इसको देखते हैं, दोबारा चेक कर सकते हैं। देखिए हमने करा day1.html। ओके, आप चाहो तो डेस्कटॉप में कर सकते हैं, आप चाहो तो अलग उसमें कर सकते हैं। ठीक है, हम इसमें यहाँ पे day1 करके हमारे देखिए ये आ गया ना, day1 करके हमारा पेज आ गया है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको हम यहाँ से कर, अब हम यहाँ से कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। देख इसमें क्या होता है ना, हमें पूरा इसमें लिखना होता है। जैसे मैंने बोला कि मेरे को ऐसे लिखना है HTML स्टार्ट करके, ठीक है, हेड सेशंस, ये पूरा हमें लिखना पड़ता है, एक कोड होता है। तो हम इसके शॉर्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इजी तरीके से, आपको बॉयलर प्रिंट, आपको ये करना है शिफ्ट के साथ पे 1 प्रेस करना है।
ठीक है, सिर्फ पे आपने वन प्रेस करना है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा तो इसको क्लिक कर देना है। जैसे आप करोगे ना, यहाँ पे देखो डॉग टाइप, HTML, लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, हेड, मेटा टैग्स, ये आ रखे हैं सारे ना, ये मैं आपको बाद में बताऊँ किस चीज में होता है। ठीक है, जैसे हमने ये देखे यहाँ पे अभी डॉक्यूमेंट आ गया, तो इसमें हम टाइटल, जो टाइटल दिया था क्या चीज होता है मैं अभी बताता हूँ। डे वन हम इसको लिख देंगे, ठीक है, हमने सॉरी जो टाइटल है, हमने टाइटल लिखना है डे वन। ओके, डे वन लिखना है। अब इसको हमने क्या करना है, कंट्रोल एस कर देना। ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया। तो अब देखते हैं हम इसमें लाइव। अब क्या है ना, इसमें आपको सबसे पहले तो अगर आप आपके उसमें लाइव सर्वर नहीं है तो आप यहाँ पे जाके यहाँ एक्सटेंशन में यहाँ लिख सकते हैं लाइव सर्वर, लाइव। ठीक है, जो एक्सटेंशन होगा जहाँ पे आपको रिजल्ट देगा, तो ये लाइव सर्वर मेरे उसमें ऑलरेडी है, तो यहाँ पे मेरे उसमें नहीं दिखाएगा। ठीक है, ऑलरेडी इसमें दिखाएगा, तो आप उसको इंस्टॉल कर दीजिए यहाँ पे।